हेलो एवरीवन, दिस इज शहजाद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आइए आज आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसके अंत में ई या ए ये मात्राएं हैं, ऐसी मात्राएं या ऐसे शब्द जिनके लास्ट में है और था नहीं आता। क्या नहीं आता? है और था नहीं आता। जैसे वह वहां गया, अगर इसके अंत में मैं है लगा दूं कि वह वहां गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और अगर है की जगह मैं यहाँ पे अगर है की जगह मैं यहाँ पे था का यूज करता हूं कि वह वहां गया था, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी काम खत्म हो चुका था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिसके अंत में ना ही है आएगा और ना ही था आएगा। वो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, पर सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए। जैसे मैं वहां गया, मैंने आपको कल देखा, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में है और था नहीं आते। और भी सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है। ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। जैसे वह वहां गया, इसके लास्ट में ना ही है और ना ही था है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट का ही है। जैसे वह वहां गया, तो इसमें देखना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ, सबके साथ सेम ही कंसेप्ट है। सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH में डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म। यानी जहां डिड आएगा वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आइए समझते हैं। वह वहां गया, ये सेंटेंस अभी सिंपल है। सिंपल यानी अफर्मेटिव है। ठीक है, वह वहां गया, इसमें अभी नहीं आया। नहीं आता तो नेगेटिव हो जाता। क्या अगर पहले आ जाता तो इंटेरोगेटिव हो जाता। और अगर मैं बोलता कि वह वहां क्यों गया, तो क्या हो जाता? WH हो जाता। तो फिलहाल क्या है ये? सिंपल। तो सिंपल में मैंने क्या लिख रखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो वह वहां गया, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही के साथ, ये सबके साथ ही सिंपल में क्या लग रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट देयर। ही वेंट देयर यानी वह वहां गया। अगर हम बोले कि वह वहां नहीं गया, अगर नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस, तो नेगेटिव में सबके साथ क्या लगाना है? डिड लगाना है। और डिड लगा के वापस फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जैसे वह वहां नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? वह के लिए ही, अब डिड लगाना है, ही डिड, नहीं के लिए नॉट। अब वर्ब की वापस कौन सी फॉर्म आ गई? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है। तो सिंपल में सिर्फ सेकंड फॉर्म थी, और नेगेटिव में क्या है? डिड लगा के वापस फर्स्ट फॉर्म। तो वह वहां नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। ठीक है, आइए अब इंटेरोगेटिव समझते हैं। सिंपल समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया, अब इंटेरोगेटिव की बारी। जैसे क्या आपने खाना खाया, ना ही लास्ट में है ना ही था है, पास्ट का सेंटेंस है। क्या आपने खाना खाया, तो क्या लगाना है? सबसे पहले हमें डिड लगाना। और मैंने जैसे कि आपको बताया, डिड लगाना, हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, और डिड लगते ही वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो क्या आपने खाना खाया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हमेशा इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लेते हैं। तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आपने का यू, खाना खाया, ईट, फूड। सबसे पहले डिड लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली, फिर ऑब्जेक्ट। सो डिड यू ईट फूड? क्या आपने खाना खाया? लास्ट हमारा रह गया WH, आपने उसे क्यों पीटा। जब भी क्यों, कब, कहां, कैसे, ऐसे क्वेश्चन वाले वर्ड आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? WH। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली वर्ड्स WH से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने उसे क्यों पीटा, क्यों के लिए आप क्या लोगे? वाई। ठीक है, फॉर्मूला भी यही कहता है, सबसे पहले WH वर्ड लेना है, उसके बाद क्या लगाना है? डिड। वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपने। वाई डिड यू पीटा, बीट, किसे पीट रहे हैं हम? उसे। वाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा? वाई डिड यू बीट हिम। अगर हम कहें आपने उसे क्यों नहीं पीटा, वाई डिड यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, वाई डिड यू नॉट बीट हिम। अब आपने ग्रामर की बुक्स में भी देखा होगा कि ता था, ती थी, ते थे का यूज होता है। इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उनका यूज कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अब जो है लोग क्या करते हैं, उनका यूज यूज टू के साथ कर देते हैं। यूज टू, जैसे कि मान लो मैं कहूं कि मैं यहाँ आया करता था, हैबिट के लिए यूज होता है वो। मैं यहाँ आया करता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज टू कम हियर। और अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ आता था, तो दोनों का मतलब, अगर आप लॉजिक समझोगे इन दोनों के पीछे का, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं यहाँ आता था या मैं यहाँ आया करता था, मतलब कि वो यही बताना चाह रहा है कि ये पहले की बात है, मैं इस काम को किया करता था, मैं यहाँ आता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब एक ही होता है इन दोनों का। तो इसलिए आप यूज टू में भी यूज कर सकते हो उनका, कि मैं यहाँ आता था, आई यूज टू कम हियर, मैं यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हियर। इनका यूज वहां भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन तीन चीज है जिनके अंत में ता था आएगा, जैसे पता था, जानता था और चाहता था। इनमें यही रूल्स लग रहे हैं जो यहाँ पे लग रहे हैं। कैसे? जैसे मैं कहूं कि मुझे पता है, तो मुझे पता है का आप क्या कहोगे? आई नो। मैं जानता हूं, आई नो, दोनों का मतलब एक ही होता है। बट अगर हम बात करें कि मुझे पता था,
तो नो की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि सिंपल में क्या लग रहा है इसमें सेकंड फॉर्म। मैंने बताया पता था और जानता था दोनों मतलब एक ही होते हैं, तो मुझे पता था आई नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू। आई न्यू, या मैं जानता था आई न्यू। और अगर हम बात करें चाहता था कि मैं यहाँ आना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या करना है, सेम जो रूल्स लगे हुए हैं उसी के हिसाब से आपको बनाना है। जैसे मैं वहां जाना चाहता था, तो आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई वॉन्टेड टू गो देयर। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें इनके अंत में क्या आ रहा है, ता था, ता था, ता था। इन तीनों के अलावा अगर ता था आता है, जैसे मैं वहां जाता था, मैं यहाँ आता था, तो चाहो तो आप उसे यूज टू के सेंटेंस में भी बना सकते हो। आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू कम हियर, ऐसे भी बोल सकते हो, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 99% वो एक दूसरे से मैच होता है, इसलिए लोग उसके साथ भी यूज कर देते हैं ता था, ती थी, तेथे को। तो हमने क्या समझा, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में है और था नहीं आएगा, बट वो सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए, तो वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सिंपल में इनमें क्या लगाना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH में क्या करना है, हमें डिड लगाना है, और डिड लगा के वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वांटेड है, एक वांटेड का मतलब तलाश भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इन्होंने वांटेड लिख रखा है, वांटेड का मतलब तलाश भी होता है, वांटेड का मतलब चाहता था भी होता है। मैं वहां जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो देयर, मैं पढ़ना चाहता था, आई वांटेड टू स्टडी। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस भी बना के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। पहले इसका देख लेते हैं, जैसे मुझे पता था, तो मुझे के लिए आई। अभी सेंटेंस क्या है, सिंपल है। सिंपल में मैंने क्या बताया आपको, क्या लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या बताई मैंने आपको, आई न्यू। मुझे पता था, आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू। ठीक है, बट अगर नेगेटिव हो गया कि मुझे नहीं पता था, तो नेगेटिव में मैंने क्या बताया आप लोगों को, डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मुझे नहीं पता था, आई डिड, नहीं के लिए नॉट नो, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ, यहाँ पे डिड आया, और डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड लगाते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसी चाहता था को भी बनाना है आपको, जैसे यहां पे लिख देते हैं, जैसे मैं वहां जाना चाहता था, मैं वहां जाना चाहता था। आई वॉन्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉन्टेड टू गो देयर। ठीक है, चाहता था, पता था, जानता था, इन तीनों में ध्यान रखना, यही रूल्स लगाने हैं आप लोगों को। मैं वहां जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो देयर। अगर नेगेटिव हो गया कि मैं वहां नहीं जाना चाहता था, तो आई डिड, और डिड लगाते ही वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वांटेड क्या हो जाएगा, वांट में बदल जाएगा। आई डिड, सॉरी, नेगेटिव के लिए आपको नॉट भी लिखना है, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। तो हमने क्या चेंजेस देखे, जब सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बट अगर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH की बात आएगी, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, डिड लगा के, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डिड, और उसके बाद वापस फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।